मैं हूं संतोष मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। जैसा कि पिछले 2 दिन पहले हमने मानिकपुर नगर पंचायत मानिकपुर का जो पशु अस्पताल यहाँ अंतमो ग्राम पंचायत के अंतर्गत बना हुआ है, उसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों को अवगत कराया था। और उस दिन डॉक्टर साहब से हमारी बात भी हुई थी, क्योंकि उस दिन डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। तो डॉक्टर साहब ने हमें बोला था कि भाई सोमवार को हम आ जाएंगे और सोमवार को हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। तो आज डॉक्टर साहब ने स्वयं ही फ़ोन करके हमें बुलाया और यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या पशुपालकों को सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो हमारे साथ में है डॉक्टर राकेश तिवारी, जो यहाँ पे एज ए इंचार्ज जो नगर पंचायत मानिकपुर का पशु अस्पताल अंतमो में बना हुआ है, यहाँ पर एज ए इंचार्ज देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं और पशुओं का दवा इलाज कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आप यहाँ पे इंचार्ज हैं और पशुओं का सारा इलाज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लगभग कितने क्षेत्र ये अस्पताल कवर करता है। ठीक है, नमस्कार। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी हूँ और यहाँ पे काला काकर ब्लॉक में 2 अस्पताल हैं जी। एक काला काकर में है और एक मानिकपुर में है। तो मानिकपुर में ये तिवारीपुर, फतेउल्लापुर से लेके जो बड़ेरा है और लाड़तारा होते हुए पूरा मानिकपुर, ये पूरा कितनी ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं? 2 ग्राम पंचायतें आती हैं और नगर। हाँ, नगर मानिकपुर नगर आता है इसके अंदर। जी जी। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ। मेरे पास में यहाँ मानिकपुर का चार्ज है, साथ ही मेरे पास में भदरी पशु चिकित्सालय भदरी का भी चार्ज है तथा दैनिक कार्य में कुंडा तहसील का भी देखता हूँ। अच्छा, नहीं पहले अगर यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने पशुओं की संख्या क्या होगी लगभग, जो ये इस अस्पताल से दवा इलाज होता है? जो दवा इलाज होता है इस पूरे एरिया में लगभग यहाँ पे 35,000 जानवरों की जो सेंसेक्स है उसके साथ करीब 35,000 पशु हैं यहाँ पे जिनका इलाज जो इस अस्पताल से संबद्ध है। हाँ, 35,000। हाँ, एक अच्छी खासी संख्या है। और जैसा कि यहाँ पे स्टाफ कितना है ये हमें जानकारी दीजिए। स्टाफ के रूप में सिर्फ मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे और कोई भी स्टाफ नहीं है। तो 35,000 पशुओं का इलाज कैसे करते हैं आप? 35,000 पशुओं का इलाज मेरे ही द्वारा किया जाता है। वो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम करते होंगे, लेकिन सिर्फ इसके अलावा भी चार्ज है मेरे पास भदरी का भी चार्ज है और कुंडा का भी मैंने बताया आपके पास में दैनिक का कार्य है। वहाँ का भी अगर पशुओं की संख्या जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाएगी? अगर अकेले कुंडा में ही करीब 1.5 लाख पशु हैं, उन 1.5 लाख पशुओं पे और उसके बाद इसको भी जोड़ देंगे तो कम से कम 1,80,000 पशुओं पे एक पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे है। और लेकिन साथ में हमारे पास स्टाफ के में अगर बताऊँ आपको तो यहाँ मानिकपुर में कोई भी 4th क्लास नहीं है, ना कोई भी स्टाफ नहीं है। कुंडा अस्पताल पे सिर्फ 2 4th क्लास हैं और भदरी अस्पताल पे 1 4th क्लास है। नहीं तो वो तो इलाज कर नहीं सकते, वो तो नहीं, इसीलिए जब भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो मुझे ही जाना होता है और मैं जाके देखता हूँ। इस टाइप से मतलब जहाँ भी कोई दिक्कत हुई है तो उसके कारण करते हैं। बाकी जो पैरामेडिक स्टाफ है हमारे पास में कुछ, उनकी भी मदद दी जाती है। उनकी मदद के द्वारा ही ये कार्यक्रम सारा संचालित किया जाता है। जैसे कि ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ कुछ दवाएं वगैरह क्या उपलब्ध हो पाती हैं किसानों को, पशुपालकों को, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो फ्री ऑफ कास्ट होता है या कुछ चार्ज होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। बिल्कुल, देखिए जो भी पशुपालक आते हैं यहाँ पे जो बड़े पशु हैं उनका 5 रुपए की लेवी होती है जी। 5 रुपए लेवी लेने के बाद में ही उनका यहाँ पे इलाज के लिए है। तो मुख्यतः यहाँ पे हमारे पास में जो भी कीड़े की दवाइयाँ आती हैं और डिवर्मिंग के लिए यहाँ पे काफी दवाइयाँ हैं हमारे पास में जी। तो हम लोग कीड़े की दवाइयों को उपलब्ध कराते हैं जी। और कुछ एंटीबायोटिक और ये सब भी आती हैं, लेकिन वो अधिकतर गौशालाओं में या जैसे जो आवारा पशु हैं उनके लिए हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं। उनके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं। और बाकी अगर कोई भी आता है तो 5 रुपए उसको लेवी यहाँ पे देना, मतलब 5 रुपए की पर्ची कटा लें। हाँ, और उसके बाद उसको जो दवाएं यहाँ से आप उपलब्ध कराएंगे वो मुफ्त होंगी फिर। हाँ, 5 रुपए के बाद उसको कुछ नहीं उसको कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं तो कुछ दवाइयाँ हमको लिखना भी पड़ता है। अच्छा, मैक्सिमम क्या क्या दवाइयाँ इस समय आपके पास उपलब्ध है सर?
इस समय जो हमारे पास में मेनली डिवर्मर है हमारे पास में। अच्छा। हाँ, डिवर्मर है, उसके बाद कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं। बाकी अगर चोट और घाव लग रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जी जी जी। हाँ, बाकी अगर इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है क्योंकि गला घोटू का एचएस का टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण पूरी तरह से फ्री है। तो अभी इस सीजन में हम लोग गला घोटू का करवा रहे हैं, इसके पहले ब्रूसेला का वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रखा है। कितने जानवरों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा डॉक्टर साहब? इस समय तक अपने अस्पताल से जो टोटल हो चुका है करीब 3-3.5 हजार पशुओं का टीकाकरण हो, यानी 10% पशुओं का इस अस्पताल से हो